ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮਿਓ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁरुआत करते हैं। सत श्री अकाल मैम। थैंक यू सो मच गुरजीत। सत श्री अकाल एंड देखने वाले सारे ही व्यूअर्स ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤਨਿੱਗੀ ਸਤ श्री अकाल एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर ਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿਡਨੀ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। हाँ जी, सो आज डिटेल में वही किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी डिजीज़ क्या है, किडनी की हेल्थ के बारे में पूरा देखेंगे। किडनीज़ हमारी बॉडी में दो किडनीज़ होती हैं, उसके साथ यूरेटर ट्यूब होता है जो कि उसको ब्लेडर के साथ कनेक्ट करती है एंड देन यूरेथ्रा। तो ये पूरा जो है ट्रैक्ट मिलके यूरिनरी ट्रैक्ट इसको कहा जाता है। अब किडनी में इन्फेक्शन होना, किडनी का काम होता है कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट है, जो सारे सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, बॉडी की जो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको फिल्टर करना एंड यूरिन थ्रू उसको बॉडी से बाहर फेंक देना, बाहर निकाल देना। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है ये किडनी का। इस करके क्या होगा कि कांस्टेंट आप कह लो कि बॉडी में जो है क्लिनजिंग होता रहता है कि किडनी की वजह से वो सारी वेस्ट जो है वो फिल्टर करके उसको बॉडी से बाहर कचरा कह लें कि वो निकाल देती है, जिस करके आपका बॉडी हेल्दी मेंटेन रहता है। किडनी के अंदर के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किडनी के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके साथ फिर जो है किडनी डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। ऑटो इम्यून कंडीशन करके किडनी के अंदर के स्ट्रक्चर का जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। काफ़ी लोग हैं कि जो इस तरह किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो उतना ही रहता है, बहुत स्लोली वो आगे बढ़ता है, तो कुछ एक केसेस में ज़्यादा डैमेज होके फिर ये कंडीशन जो है काफ़ी आगे बढ़ जाती है। सो ये जो कंडीशन है कि वर्ल्ड की काफ़ी पॉपुलेशन में पाई जा रही है आजकल, जो आपकी डाइट है, खाना पीना जो है, अनहेल्दी हैबिट्स है, आपके जेनेटिक्स के, आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम रही है तो आपको भी किडनी डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। जी। तो मैम किडनी ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ज़्यादातर केसेस में खान पीन करके नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ एक केसेस होते हैं कि जिसमें खान पीन करके ये हो गया। कई बार अंदरूनी जैसे आपको इन्फेक्शन, बार बार जिनको यूरिन में इन्फेक्शन हो रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया और वो इन्फेक्शन किडनी तक चला गया, सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे, तो उस करके इन्फ्लेमेशन होके किडनी फिर अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, तो एक्यूट कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, सडनली ही किडनी काम करना स्टॉप कर देती है, या फिर ज़्यादातर टाइम ये ग्रेजुअल होता है कि जैसे हमने देखा कि फैमिली में है तो फिर आपकी किडनीज भी पहले से ही वीक हैं, तो उसके फंक्शन जो है अर्ली एज में कम होने लगते हैं और प्रॉपरली वो सॉल्ट बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिस करके बॉडी में सॉल्ट्स फिर इकट्ठे होने लगेंगे। ओके मैम, किडनी ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ सकती हैं? जी, काफ़ी तरह की बीमारियां किडनी की लग सकती हैं। एक तो जो है क्रोनिक किडनी डिजीज़ जिसको कहते हैं, तो उसके साथ क्या होगा, नॉर्मली तो आप जब अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाते हैं, उनको कोई डाउट जाता है तो वो आपका ब्लड वर्क कराते हैं, तो उसी से पता लगेगा कि किडनी हेल्थ का कोई इश्यू है। तो इसमें क्या होगा कि किडनी के फंक्शन GFR जिसको कहा जाता है, ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन
जनरेशन रेट। जीएफआर अगर आपका कट जा रहा है, वो कम होता जा रहा है उम्र के हिसाब से, तो उसके साथ ये इंडिकेट कर रहा है कि किडनी में कोई डैमेज हुई है और आपकी किडनी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है। अब किडनी का काम हमने देखा कि वेस्ट को बाहर निकालना, तो ऐसे में क्या होगा कि जो सॉल्ट्स हैं आपके तो वो हाई चले जाएंगे। किस तरह के? तो क्रिएटिनिन लेवल जो है वो हाई जाना शुरू होगा। अब क्रिएटिनिन क्या है कि वो हमारी बॉडी की मसल की जो वेस्ट कह लें कि आप जो खाना खाते हैं जिसमें हाई प्रोटीन इंटेक है, प्रोटीन वाला खाना जो लेते हैं उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट हुई और हमारी बॉडी के मसल्स की जो वेस्ट प्रोडक्ट हुई, दैट इज उससे क्रिएटिनिन बन के वो बॉडी से बाहर निकलता है। अब किडनी जब प्रॉपर काम नहीं करेगी तो क्या होगा कि ये बाहर नहीं निकल पाएगा और ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ता जाएगा, और जब भी आपका ब्लड वर्क होता है तो उसके साथ क्रिएटिनिन लेवल आपका हाई जाएगा कि नॉर्मली 1.2 जितना मेल में होना चाहिए, 1.2, तो वो धीरे धीरे करके उससे ऊपर चला जाएगा एंड आपका जो किडनी का फंक्शन है जीएफआर वो नीचे आते जाएंगे। और भी सोर्स हैं जैसे कि आपका पोटाशियम लेवल है तो उसमें कोई चेंजेस आने शुरू होंगे, आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ किडनी डैमेज। जी बिल्कुल। तो मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ यूरिक एसिड ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, यूरिक एसिड ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ यूरिक एसिड ਦਾ किडनी ਨਾਲ कोई लिंक ਹੁੰਦਾ है? हाँ जी बिल्कुल होता है। सो आपका यूरिक एसिड जो है, एक तो खाना पीना आपका, कि आप या तो खाने में ज़्यादा ले रहे हैं या फिर बॉडी से जितनी भी अमाउंट है वो किडनी प्रॉपरली निकाल नहीं पा रही है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका यूरिक एसिड लेवल जो बढ़ जाएगा। तो यूरिक एसिड जब भी आपका बढ़ता है, सबसे पहले क्या होगा कि उसके क्रिस्टल्स बनने लगते हैं एक दूसरे से जुड़ के, फिर वो क्रिस्टल बना लेता है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सबसे पहले आप देखेंगे कि पैर के अंगूठे के आसपास ये डिपॉजिट होते हैं, जिसको हम कहते हैं गठिए का अटैक, गाउट का अटैक। सो यूरिक एसिड लेवल हाई जाने के साथ आपको गाउट के अटैक्स होंगे कि पैर के अंगूठे के आसपास सोजिश आ गई, एकदम से दर्द होना शुरू हो गया, एंड फिर एक बार आपको हुआ, कुछ एक टाइम के लिए सही गया, 2-3-4 महीने में वो वापस होता है। तो यहाँ पे आपका खाना पीना हाई प्रोटीन इंटेक है कि आपने दाल वगैरह, छोले, राजमा, माँ की दाल है, प्यूरिन कंटेंट के फिश वगैरह, सी फूड खा लिया, अल्कोहल ले लिया, तो ये सारे इसके ट्रिगर माने जाते हैं जिस करके यूरिक एसिड लेवल आपका हाई चला जाता है। और उसके साथ ये अटैक आने शुरू हो जाएंगे कि पहले स्टार्टिंग में 2-4-6 महीने में एक आध बारी आपको गाउट का अटैक हुआ, लेकिन उसके बाद हर जैसे मंथ आपको ये पेन आ जाती है और पूरे पैर के ऊपर तक ये आ गई। पहले यूरिक एसिड जो है आपके छोटे जॉइंट्स को अफेक्ट करेगा और उसके बाद बड़े जॉइंट में डिपॉजिट, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी और लगातार सालों से लोग इस कंडीशन से सफ़र कर रहे होते हैं। तो सिमिलरली किडनी डिजीज़ है, उसका आपको पता किस तरह चलेगा, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इसके कुछ सिम्टम्स आप देखेंगे तो यूरिन के आउटपुट में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जो यूरिन पास होना चाहिए डेली, एक टाइम में जितना पास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आपकी किडनी जो है प्रॉपर पानी बॉडी से फ्लूइड निकाल नहीं पा रही है कि आपका वाटर का इंटेक सही है, लेकिन यूरिन की या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी या फिर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी कि निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाएगा, जिस करके बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू होगी। और किडनी की वजह से, किडनी डिजीज से जब बॉडी में सोजिश आती है तो वो आप देखेंगे कि आपके पैर में, लेग्स में, आप गिट्टे के आसपास देखेंगे स्वेलिंग आ गई, पैर आपके ऊपर की ओर सोजिश आ गई, एंड उसके बाद हाथों में स्वेलिंग हो सकती है, आपके आंखों के नीचे पफी आईज हो जाना। सो बॉडी में वाटर रिटेंशन के सिम्टम्स दिखेंगे आपको कि अंदर बॉडी में इडिमा हो गया, पानी भर गया है। उसके साथ साथ जब ये चीज़ आगे बढ़ती है कि आपकी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है, तो कंसंट्रेशन जिन चीज़ों का बढ़ जाता है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल हाई जाता है, आपका यूरिक एसिड हाई जाएगा, यूरिन का आउटपुट है उसमें चेंजेस आएंगे कि कम यूरिन पास होना या फ्रीक्वेंसी बढ़ के ज़्यादा बार के वॉशरूम जाना पड़ रहा है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। यूरिन में प्रोटीन लीक होना,
तो ये कंडीशन इस तरह की है कि नॉर्मली आपको पता नहीं चलेगी, लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेबोरेटरी में चेक करते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपके यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है। कई बार ये बाय बर्थ ही ये कंडीशन होती है कि थोड़ा बहुत ही +1 +2 जितना प्रोटीन लीक होता है, जो उसमें ज़्यादा वरी करने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और सिम्टम साथ में आ रहे हैं, फंक्शंस उसके कम हो रहे हैं किडनी के, फिर ये कंसर्न की बात बन जाती है। सो प्रोटीन लीक होना, उसके साथ साथ कई बार माइक्रोस्कोपिक ब्लड जाना, जिसको हिमेच्यूरिया कहते हैं, कि यूरिन में ब्लड लीक होना। नॉर्मली ब्लड या प्रोटीन नहीं लीक होते हैं, सो अगर ये जा रहे हैं तो इंडिकेट कर रहा है किडनी में डैमेज है। वाइट ब्लड सेल्स WBC या ल्यूकोसाइट्स जिसको कहते हैं, वो प्रेजेंट होना, दैट इंडिकेट्स के किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ आपकी एपेटाइट में चेंजेस, कि आपको भूख नहीं लगती है, कि पहले जो भूख लग रही थी वो खाना नहीं खा पा रहे हो, नोशियस फीलिंग है, वॉमिटिंग हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं। सॉल्ट्स का लेवल बॉडी में जब हाई चला जाएगा तो उसके साथ फोकस करने में, मेमोरी में, कंसंट्रेट करने में आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि आपको कोई किडनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं या डैमेज जो है किडनी में वो आगे बढ़ रहा है। ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ जी बिल्कुल। सो यहाँ पे क्या होगा कि किडनी में जो चेंजेस आएंगे, अगर तो वो जेनेटिक है या और कोई कारण से है, तो फिर हो सकता है कि दोनों किडनी में सिमिलर चेंजेस आए। लेकिन इन्फेक्शन करके जब ये होता है ना, तो ज़्यादातर एक साइड की किडनी में इसका इफेक्ट पाया जाता है, लेकिन फिर लेटर ऑन हो सकता है कि दूसरी पे भी इफेक्ट आए। गुड थिंग इज कि किडनी, कई बार आप देखोगे कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई, एक किडनी निकाल दी, तो यहाँ पे जो दूसरी बची हुई किडनी है वो दोनों का काम कंपेंसेट कर लेती है। दोनों की तरह नहीं कर पाती, उसकी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन कम काम में भी वो अपना काम चला लेती है, बॉडी को जो है इतना लोड नहीं आएगा। तो एक अगर किडनी आपकी सही है, प्रॉपर है, फिर ज़्यादा वरी करने वाली बात नहीं होती है, दूसरे का थोड़ा बहुत ही काम वो कंपेंसेट आपको कर देती है। लेकिन हाँ, दोनों किडनी में जब डैमेज आ रही है, किडनी डिजीज़ आपको डायग्नोस हुआ है, आपके किडनी फंक्शंस लो जा रहे हैं, तो क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड जैसे पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह का अमाउंट जो है वो हाई जा रहा है, फिर जो है कंसर्न की बात बन जाती है। ਜੀ ਤੇ ਮੈਮ ਕੀ ਐਲਕੋਹਲ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? अल्कोहल इस तरह की चीज़ है जिसका हर एक चीज़ पे इफेक्ट होगा। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो ये सारी चीज़ें किस तरह की है कि ऑब्वियसली ऑलरेडी जिनको प्रॉब्लम है तो बॉडी में और क्यों प्रॉब्लम बढ़ानी है, क्योंकि जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट निकालनी है वो किडनी ने ही निकालनी है। सो अल्कोहल इज़ अगेन अ केमिकल, टॉक्सिक केमिकल है, तो उसके साथ किडनी ज़्यादा डैमेज हो तो उससे बेहतर है कि जब भी आपको डायग्नोस हुआ है कि ये कम जा रहे हैं तो अल्कोहल छोड़ देना चाहिए। सिमिलरली इंटरनल ऑर्गन के कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि लीवर हेल्थ का इश्यू आ रहा है, किडनी हेल्थ का इश्यू आ रहा है, इनडायरेक्ट लिंक जैसे यूरिक एसिड आपका हाई है और जैसे ही आपने अल्कोहल लिया, इवन वाइन भी लेते हैं, बियर भी लेते हैं, तो वो ट्रिगर कर देता है इसको। सो डेफिनेटली इसका लिंक बनता है इसके साथ, सो वो टेक केयर करनी चाहिए। और क्योंकि किडनी का और हार्ट का भी कनेक्शन के, अगर किडनी डिजीज़ की आप टेक केयर नहीं करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर शूट्स अप, के ब्लड प्रेशर हाई जाना, हार्ट में मतलब उसमें डैमेज है, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो वो किडनी में डैमेज करेगा, डायबिटीज़ वगैरह की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेगी। सो तभी ये सारी चीज़ों का लिंक बनता है। सो कोई भी इंटरनल जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है उसकी हेल्थ का टेक केयर करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੱਧ ਨੇ, ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਲਸ ਨੂੰ? वैसे ये किसी भी एज में कोई भी मेल फीमेल किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, किसी को भी ये जो है इफेक्ट करेगा। हाँ, छोटे बच्चों को भी? छोटे बच्चों में भी सडनली ही प्रॉब्लम पाई जाती है कई बार, कि एकदम से एक्यूट किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई या क्रोनिक डिजीज पहले से ही है, कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो उसके साथ भी ये ट्रिगर हो सकता है।
ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ तक नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल, कई बार आप वहीं से शुरू करते हो। ओवरीज सॉरी किडनी में कई बार सिस्ट भी पाए जाते हैं जो बर्थ से ही होते हैं। जी। तो सिस्ट के लिए ज़्यादा वरी वाली बात नहीं है कि एक दो सिस्ट हैं तो फिर नथिंग टू वरी। पॉलीसिस्टिक किडनी अगर हो गई तो ऐसे में आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने कहा कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, या फिर कोई ट्यूमर या कैंसर हो गया जिस करके उसका काम ही नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, तो ऐसे में आपको ये किडनी निकालनी पड़ी। तो दूसरी अगर किडनी हेल्दी है तो फिर ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है, वो काम कर लेगी इवेंचुअली, अपने आप पे सारा लोड लेके वो बॉडी को जो है रखती है, फिट रखती है। हाँ ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? अब जो किडनी में पथरी बनेगी वो आप कह लें कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जैसे हमारी डाइट मेन तो कि खाना पीना आप क्या लेते हो। ज़्यादातर जो ये पथरी है ना कैल्शियम से बनी होती है। कैल्शियम जो है और सॉल्ट के साथ के ऑक्जेलेट या फॉस्फेट के साथ जुड़ के फिर इस तरह की पथरी बनाता है। तो ऐसे में कंसर्न कई बार पेशेंट का ये होता है कि क्या करें, हम कैल्शियम कट करें। अब अगर तो आपको यंग एज में हुई है पथरी, स्टोन बना है, ऐसे में कैल्शियम अवॉइड करोगे तो बॉडी में डेवलपमेंट के लिए भी ये ज़रूरी है, आपकी हड्डियों को भी कैल्शियम चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए कैल्शियम चाहिए बॉडी को। तो ऐसे में कैल्शियम आपने स्टॉप नहीं करना है, लेकिन उसके साथ जो ऑक्जेलेट कंटेंट जिस फूड में ज़्यादा है कि स्पिनेच वगैरह, सॉल्टी लीफी वेजिटेबल्स हो गए, सी फूड वगैरह है, ऐसी चीज़ें आपने कम कर देनी है। तो डिपेंड्स के किस तरह का स्टोन है। कुछ एक स्टोन है कि जिनको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन होते रहते हैं, उन लोगों को होते हैं। कुछ एक स्टोन्स इस तरह के होते हैं कि वो फैमिली में चलते हैं कि डैड को थे, अंकल को थे तो उनको भी हुआ है, तो ये फैमिली में चलते रहते हैं। सो डिपेंड करेगा, यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है, जो हमने देखा कि पहले गाउट करेगा, गठिया करेगा और बाद में फिर किडनी में जमा होके ये स्टोन बना देगा। तो यूरिक एसिड के भी स्टोन बनते हैं। तो किस तरह का स्टोन बना है, बार बार टेंडेंसी हो रही है, उस हिसाब से जो है इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। और किडनी स्टोन के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज़ वेरी फेमस रहा है। ये जो पथरी है वो निकल जाती है। एंड जिनको रिपीटेड हो रहा है ना, तो उनको भी ये बहुत बेनिफिट करेगा। कुछ एक मंथ्स वो लगातार लेंगे जिस करके उनको काफ़ी फर्क होगा। जी मैम, किडनी स्टोन जो हो जाता तो उदों किहड़े फूड्स ने जिन्हां नूं अवॉइड करना चाहिदा है? ज़्यादातर जो हमने देखा कि ऑक्जेलेट कंटेंट जिसमें ज़्यादा है, यूरिक एसिड स्टोन है तो यूरिक एसिड के कंटेंट ज़्यादा है। जो सीड्स वाले वेजिटेबल्स होते हैं कि एक्स्ट्रा कैल्शियम जिसमें जाएगा आपको, तो वो चीज़ें आपको बोदर कर सकती है। आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो फिर वो स्टॉप करें। नेचुरल फॉर्म में आप कैल्शियम ले सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ जिसमें यूरिक एसिड बढ़ेगा कि सारी दालें जो है, छिलके वाली दाल वगैरह आ जाती है, माँ की दाल आ गई, राजमा है, छोले हैं, ये सारी चीज़ें, फिश वगैरह, सी फूड आ गया, तो अल्कोहल वगैरह जो है ये इसको ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितना हो सके आप अवॉइड करें, जिस करके आपकी किडनी की हेल्थ भी बनी रहेगी। और पानी ज़्यादा पीना है। वाटर इनटेक कई बार वैसे भी विंटर मंथ्स में ना हम कटा देते हैं वाटर इनटेक, तो उस करके क्या होगा, यूरिन में भी इन्फेक्शन छोटे बच्चों को, बड़ों को कई बार अनडायग्नोस्ड रह जाता है और वो इन्फेक्शन फिर किडनी तक गया और आगे जाके आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो। उससे पहले ही इस कंडीशन की टेक केयर करें। जी, तो मैम यूरिक एसिड ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਫੂਡਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈ ਫਰੂट्स नहीं खाने चाहिए, गर्म ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ है इस ਨਾਲ? हाँ, कुछ एक ड्राई फ्रूट्स जो है उसमें भी प्योरीन कंटेंट ज़्यादा है, तो अक्सर ऐसे में हम एडवाइस करते हैं कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, सोया प्रोडक्ट्स है, कुछ और चीज़ें हैं तो वो अवॉइड करनी है। डिपेंड करता है किस तरह का स्टोन बना है उस हिसाब से। बाकी पथरी जो है वो स्टोन है वो कहीं पे भी है, किडनी में है या फिर जैसे वो मूव होगा, किडनी से आगे आएगा तो
उसके साथ आपको पेन स्टार्ट हो जाएगी, ट्यूब में आएगा। यू कैन फील इट कि पूरी ट्यूब में ऊपर से नीचे तक आपको पेन होता है, स्पैजम्स आते हैं, वेव्स लाइक पेन के आता जाता रहेगा। और जब निकलने वाला है तो उसके साथ यूरिन रुक जाना कई बार कि वो उसके फ्लो को ब्लॉक कर देगा, तो साथ में शार्प वाली पेन होना, ब्लड जाना यूरिन पास करते वक्त। सो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेती है मेडिकेशन, तो उसको जल्दी निकालने में भी आपकी हेल्प करती है ਜੀ ਤੇ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? हाँ जी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में वैसे इन होम्योपैथी वी डोंट हैव एनी सच काइंड ऑफ पेन किलर्स नहीं है, लेकिन किडनी स्टोन वास्ते या गोल ब्लेडर में लेट से के पथरी बनी है तो उसके पेन के मैनेजमेंट के लिए वी डू हैव मेडिकेशन। तो वो जो मेडिकेशन स्टोन की ही आपको देंगे तो उसी के साथ आपका पेन भी रिलीव होगा, तो निकलने में स्टोन को नीचे मूव करने में भी आपकी हेल्प करेगा। और इसके साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, एंड डिपेंडिंग ऑन साइज़ के अगर बड़ा है ये स्टोन तो उसमें आपको पेन हो सकती है वाल पासिंग द स्टोन के यूरिन करते वक्त या पास करते वक्त आपको पेन हो सकता है। अगर छोटी पथरी है तो कई बार पता भी नहीं चलता है, कुछ मिलीमीटर की है तो वो ऐसे ही निकल जाती है यूरिन में। फिर जब एक्सरे या अल्ट्रासाउंड होगा तो पता चलेगा कि अब कुछ नहीं है, आपका ट्रैक जो है क्लियर है। ਜੀ ਤੇ ਮੈਮ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? वैसे जब किडनी के फंक्शन लो जाने शुरू होते हैं आपको पता चलता है तो बेस्ट टाइम वही ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का है। तो ऐसे में क्या होगा कि हम उसको वहाँ पे बचा सकते हैं। जो जल्दी जल्दी डैमेज हो रहा है, फंक्शन उसके कम होते जाते हैं, तो उसके साथ क्या होगा कि उसी वक्त आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे तो उसको मैनेज करके रखेगी और स्लोली आपके फंक्शंस जो हैं वो नीचे आएंगे। लेकिन जब आपके फंक्शंस ज़्यादा लो हो गए हैं, 15 हो गया, 14 हो गया, 13 तक भी आपके स्पेशलिस्ट वेट करते हैं, लेकिन उसके बाद वो वेट नहीं कर सकते, फिर जो है आपको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। कई बार ऐसे होता है कि एक बार दो बार डायलिसिस होता है, किडनी अपने आप रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करती है और उसके साथ कई बार थोड़ा वो मैनेज हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जिन लोगों को डैमेज है, ऑलरेडी डिजीज़ डेवलप हुआ है और डायलिसिस पे हैं, तो फिर लेटर ऑन इट्स डिफ़िकल्ट कि उनके लिए जो है साथ में फिर मेडिकेशन लिए जाएं, ताकि और डैमेज जो पेलिएटिव ट्रीटमेंट कहा जाता है कि ये किडनी फंक्शंस के मैनेजमेंट के लिए हम देते हैं कि जितना भी बचा है उसको बचाए रखे और जितना भी इम्प्रूवमेंट उसमें हो सकती है उसमें हेल्प करे। तो हो सकता है कि डायलिसिस जो फ्रीक्वेंटली करना पड़ता था तो उसकी वजह वो गैप लंबा हो जाता है कि उसमें आपको थोड़ा डिले कर सकते हो इसको। लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि पेशेंट के खुद के रिपोर्ट्स वगैरह क्या हैं, सारे सॉल्ट वगैरह के लेवल क्या हैं, तो वो सारा देख के फिर गाइड किया जा सकता है। ਜੀ ਤੇ ਮੈਮ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? यूजुअली ऐसे केसेस में जो होम्योपैथिक मेडिकेशंस हम देते हैं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन एवरीथिंग डिपेंड्स कि डैमेज कितनी है, एक साइड किडनी में है, दोनों में है, तो साथ में और क्या कंडीशन है। हाँ, एजिंग के हिसाब से जो होता है उसमें फिर ग्रेजुअली ही इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन आपको पता चलना जो है वो फर्स्ट मंथ से, तो ब्लड वर्क में आने वाले चेंजेस जो है विद इन 3 to 4 मंथ्स आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। सो क्योंकि ये जब किडनी का मामला होता है और बात वहाँ पे गई है कि शायद डायलिसिस पे जाना पड़े, फिर ये रिस्की बन जाता है। तो अगर आप महीने के अंदर इम्प्रूवमेंट देख रहे हो कि हाँ हो रहा है, फिर ही हम ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों को हाँ काफ़ी पेशेंट्स हैं कि उनको काफ़ी फ़र्क हुआ है कि लो हो रहे थे तभी स्टार्ट कर दिया तो आगे जाने से बच गया, और साथ में क्या टेक केयर करनी है वो भी हम आपको गाइड करते हैं। तो डेफिनेटली किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं आप, आपकी किडनी वीक हो रही है, उसके फंक्शंस लो जा रहे हैं, क्रिएटिनिन हाई जाना, या फिर यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है, ब्लड लीक हो रहा है, या किडनी में पथरी बन रही है, तो इन सारे कंसर्न्स के लिए वी कैन हेल्प। एंड ये जो ट्रीटमेंट है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप साथ में कोई और ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसके साथ हमारा ये ट्रीटमेंट ज़रूर ले सकते हैं। ਤੇ ਮੈਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। बिल्कुल, अगर तो ज़रूरत है कि डाइट में कोई चेंजेस करने की तो वो भी हम अपने हिसाब से गाइड करते हैं। ਜੀ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? बस इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी आजकल वायरल काफ़ी चल रहा है, कोल्ड फ्लू जुकाम, उसके बाद खांसी शुरू हो गई, 2-3 महीने तक पीछा ही नहीं छोड़ रही है। सो इस तरह के एक्यूट सिम्टम्स या कॉफ जो सही नहीं हो रही है, आपको साइनस बार बार हो रहा है, रिपीटेड इन्फेक्शंस छोटे बच्चों के कि जिनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही है, तो उनके लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा। नेज़ल ब्लॉकेज है, नाक में मांस बढ़ गया है या फिर टॉन्सिल्स एनलार्ज हुए हैं, कानों में रिपीटेड इन्फेक्शन करके ट्यूब इंसर्ट करने को कह रहे हैं, तो ऐसे में ये ट्रीटमेंट आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। सो फील फ्री टू कॉल अस। मेरा फ़ोन नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट्स 6477602779। लोकेशन है हमारी एयरपोर्ट कॉटरेल की नुक्कड़ पे, 10 कॉटरेल बुलेवार्ड, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन। मेन लेवल पे ही आप देखेंगे काव्या होम्यो केयर। मंडे टू सैटरडे क्लिनिक के अवर्स हैं सवेरे 10 से लेके शाम ਨੂੰ 6 तक। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਟੂਡੀਓ ਚ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ਤਾਂ ਇਸੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮਦਰਦ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮਿਓ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਮੀਤਾ ਹੁਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮਿਓ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।